हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन डॉन की लिखी सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों, आज इस पोम को, इस लव सॉन्ग को आज मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ वो बच्चे जो बिहार बोर्ड से क्लास 12th में हैं, जिनकी बुक रेनबो है, उस बुक में ये पोम को मेंशन किया गया है, वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन समझेंगे, समरी को समझेंगे और लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो में लाऊंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट लाइन बाय लाइन इस लव सॉन्ग को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव एंड डू नॉट गो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो मिल सके जो ये वीडियो तक पहुंच नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दें, जो आगामी जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपका जॉन डॉन की लिखी हुई राइटिंग से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको स्किप नहीं करना है। स्टेट होने जा रहा है और बीपीएससी टीआरई 4 होने जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केवीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उस सारे टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लव सॉन्ग को पब्लिश्ड कब करवाई गई थी। तो दोस्तों, इस लव सॉन्ग को ये पब्लिश्ड की गई थी, कलेक्शन जो था जॉन डॉन की कलेक्शन थी सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में इसको पब्लिश करवाई गई थी 1633 को, 1633 को इसको पब्लिश करवाई गई थी। सॉन्ग्स एंड सोनेट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो लव सॉन्ग जो पोम जो है दोस्तों, ये 40 लाइंस, टोटल 40 लाइंस की है, और इसको हर लाइंस को 5 ऑक्टेव में बांटा गया है। ठीक है, यानी 8 लाइंस बराबर जो होता है दोस्तों, 8 लाइंस बराबर होता है 8 लाइंस इक्वल्स टू ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं, 5 लाइन्स को पेंटागन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और 2 लाइन्स को हम लोग कपलेट कहते हैं। तो 5 लाइन्स को 5 ऑक्टेव में बांटा गया। और कितनी स्टेंजा है दोस्तों? तो इसमें अगर देखा जाए स्टेंजा की अगर हम बात करें तो 5 स्टेंजा है। यहाँ पर 5 स्टेंजा है दोस्तों, 5 स्टेंजा है। हर स्टेंजा में कितने लाइन है? 8 लाइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पहला, किसको किस में किसके कलेक्शन में पब्लिश करवाई गई थी? जो जॉन डॉन के सॉन्ग्स एंड सोनेट में कब करवाई गई? 1633 में करवाई गई। कितने लाइंस का ये पोम है? तो 40 लाइंस का ये पोम है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? तो 5 स्टेंजा में, और हर स्टेंजा में 8 लाइन है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। आगे की अगर हम बात करें तो इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम जो होता है दोस्तों, आपको मैंने लिटरेरी डिवाइसेज में आपको बताया है कि राइम स्कीम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर भी अगर हम बता दें तो किसी भी कविता या किसी भी पोम की जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट वर्ड होता है किसी लाइन का, उस लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से उसकी दोनों का साउंड अगर सिमिलर मिल रहा है तो ए लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो बी लिखेंगे। इस तरीके से उसका राइम स्कीम हम कहते हैं। तो इसका जो राइम स्कीम है दोस्तों, ए बी ए बी, ए बी इसका राइम स्कीम है, सी डी एंड डी सी। तो इस तरीके से इसका राइम स्कीम हो गया दोस्तों। इस पोम को लव सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस पोम को किस सॉन्ग से नाम से जाना जाता है? लव सॉन्ग के नाम से जाना। अब हम बात करेंगे जॉन डॉन के कुछ पॉइंट को। तो इनकी जो जन्म हुआ था दोस्तों 22 जनवरी 1572 को, 22 जनवरी 1572 को हुआ था लंदन में। इनकी जो डेथ हो गई थी 31 मार्च 1631 को, 31 मार्च 1631 को। ये एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट है दोस्तों। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है, किन्हें कहते हैं, हम देखेंगे। इन्हें अपने सोनेट, लव पोम्स, रिलीजियस पोम्स, एलेजी सॉन्ग्स एंड सटायर सरमन्स के लिए भी जाना जाता है। इनकी जो फेमस वर्क रही है, डेथ बी नॉट प्राउड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनकी जो वर्क है, वैलिडिक्शन और फॉरबिडन मॉर्निंग, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है जॉन डॉन की। द फ्ली, द गॉड मोरो,
द गॉड मोरो, इस तभी जो इम्पोर्टेंट है जॉन डॉन के फेमस वर्क रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें ये जो मेटाफिजिकल है ना, इनको जन्मदाता बोला जाता है, बिगनर बोला जाता है। एक लिरिकल यानी लिरिकल और सैटारिकल वर्स को ऐड ऑन करके एक नया जो इजाद किया गया, एक नई टेक्निक की इजाद की गई। लिरिकल और सैटारिकल वर्स को मिलाकर एक जो नई टेक्निक इजाद की गई उसे मेटाफिजिकल कहा गया। ठीक है, मेटाफिजिकल। इनकी जो स्टडी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और थियोलॉजी का भी पढ़ाई कर चुके हैं। डॉन जो है, जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो चल रही थी सोनेट में, कितने लाइन की, 8 और 6 लाइन का, 8 लाइन और 6 लाइन का जो चल रहा था पैटर्न। ठीक है, टोटल सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं। तो जो पैटर्न चल रहा था उसको इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। पेट्रार्कन सोनेट का और शेक्सपियरियन सोनेट का, स्पेंसरियन सोनेट का। जैसे कि शेक्सपियर सोनेट का 6 + 6 + 2, यानी एक फर्स्ट स्टेंजा जो होगा वो 6 लाइन का होगा, सेकंड स्टेंजा भी 6 लाइन का होगा, थर्ड स्टेंजा 2 लाइन्स का होगा। पेट्रार्कन का फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन एंड दूसरी स्टेंजा 6 लाइन का होगा। तो इस तरीके से चीज़ें उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और अपना एक ट्रेडिशन, अपना एक टेक्निक ईजाद किया। चलिए अब हम सीधे चलते हैं पोम के तरफ। दोस्तों ये जो पोम है ना, जॉन डॉन लिखते हैं मतलब अपने प्रेमिका को, अपने जो प्रिय है, उनकी जो पत्नी है, उनको मतलब ये कहते हुए वो कहते हैं और लिखते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में, इस प्यार के बीच में कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं, ठीक है, अभी जो मैं हम लोग के बीच में जो दूरियाँ, यानी जो हम जा रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रहा है, तो एक प्रकार का ये क्या है, एक हमारा एग्ज़ाम परीक्षा भी है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हम वॉच कर सकते हैं अपने आप को। मतलब एक लाइफ का प्रैक्टिस है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़िंदगी में जब आगे लॉन्ग टाइम तक अगर साथ रहना है तो हमें देखना चाहिए कि हम कितने दिनों तक अलग रह सकते हैं और अलग रह के भी प्रेम को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, ताकि मरने के बाद भी हमारे बीच की जो प्रेम है, जो लव है, वो बरकरार रहे। तो जॉन डॉन यहाँ पर उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि जो जॉन डॉन की लगभग 12 बच्चे थे और वो अपने मतलब हमेशा वो इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि एक पता है दोस्तों आप सभी को कि जो ऑथर होते हैं, जो कवि होते हैं, है ना, जो राइटर होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर अपने टाइम को घूमकर स्पेंड करते ताकि नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडिया को एक्वायर कर सकें। यहाँ तक क्लियर आ गया दोस्तों। जिस समय इनकी जो जन्म हुआ था ना, उस समय पादरियों के अगेंस्ट में बहुत सारा मतलब रिवेल स्टार्ट हो चुका था, आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो कंडीशन यूरोपियन कंट्री में बना हुआ था कि पादरियों के अगेंस्ट में, तो उसी बीच इनकी जन्म हो जाती है और एक मतलब काफ़ी एक प्रोस्पेरस फैमिली में इनकी जन्म होती है। प्रोस्पेरस रोमन कैथलिक फैमिली में इनकी जन्म हो जाती है। ठीक है, उनकी जो फैमिली, जो फादर्स होते हैं ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर एंटी कैथलिक के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चल रहा होता। और इसकी हम बात करें आगे तो फिर ये क्या करते हैं कि मतलब एक जॉब ढूंढते हैं, और जॉब ढूंढने के बाद जहाँ ये जॉब कर रहे होते हैं, तो उसी की मालिक के जो बेटी होती है, पैट्रोनाइज जिसको कहते हैं, शादी कर लेते हैं। 1615 में इनकी कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। तो जैसे इनकी एज 42 ईयर्स की होती है, तो ये कह सकते हैं कि एंग्लिकन चर्च जो है, एंग्लिकन चर्च का हेड बन जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। फिर एक अच्छे कह सकते हैं कि जॉन डॉन एक ग्रेटेस्ट प्रीचर भी रहे हैं, वक्ता भी रहे हैं,
देशवादक भी रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो कह सकते हैं कि आगे मतलब इनकी जो पोम है, लव पोम्स है ना, उसमें आप देखेंगे कि लेटेस्ट डिस्कवरी देखने को मिलता है साइंस और ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी टू होमर हैमर होम को, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। तो उनकी मतलब ये सारी चीज़ें मतलब क्वालिटी राइटिंग्स में आपको हम बताएं, ठीक है। और इनके जो अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे 12 होते हैं, और जब ये अपने मालिक के बेटी से जब शादी कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। बाय द वे इनकी जो पर्सनल लाइफ था मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पोम का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लाइन क्या क्या है हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पहले 2 लाइन में कहते हैं जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी मतलब मेरी प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेयरनेस ऑफ दी। दोस्तों यहाँ पर दी मतलब यू बोल रहे हैं, वेयरनेस का मतलब होता है उब कर। तो ये बोल रहे हैं, जॉन डॉन कहना चाहते हैं कि मेरी प्रिय, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा हूँ। मेरी प्रिय, मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, नॉन इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही मैं होप इस तलाश में, ना ही मैं इस दुनिया में इस तलाश से भी हम नहीं जा रहे हैं दूर कि तुमसे बेहतर कोई मुझे चाहिए या मुझे कोई बेहतर साथी की तलाश है। नहीं, मैं तुमसे दूर इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे बेहतर मुझे नहीं चाहिए, अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही मुझे, क्योंकि मुझे तुमसे बेहद प्यार है, ये मतलब बोलते हैं। आगे की लाइन में कहते हैं दोस्तों जॉन डॉन, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फिंग्ड डेथ टू डाई। लेकिन डैट आई मस्ट डाई, लेकिन एक समय, एक ऐसा समय आएगा, मस्ट आई डाई मुझे मरना होगा या मैं मर जाऊंगा, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। दस कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद तुम कैसे रह पाओगे। तो मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब मैं अगर तुम्हारे बीच नहीं रहूँगा तो तुम कैसे रह पाओगे। एक प्रिडिक्ट करो, फील करो, मरने का नाटक करो कि मतलब हम तुमसे जब दूर जा रहे हैं तो समझो कि मैं मर गया हूँ, और तुम्हें मतलब अकेला रहने की मतलब आदत डालना होगा। तुम कैसे अकेला रह सकते हो इसके बारे में तुम्हें हमेशा मतलब प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। प्रिपेयर करना होगा मतलब आप अगर ये करते हैं कि मौत का मैं अब कहना, ये सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं जॉन डॉन कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम कैसे रहोगे, उसी मौत से के बाद रहने की जो प्रिपरेशन है वही मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेंजा में यही इन्होंने समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। दोस्तों आगे के लाइन में कहते हैं, स्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। यानी एस्टर नाइट का मतलब कल जो सूरज था डूब गया था, वेंट हेंस कल चला गया था, सूरज डूब गया था, और आज फिर ये वापस आया, और कितनी जल्दी ये वापस आया है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस। दोस्तों वो कहते हैं जॉन डॉन कि जो सूरज है ना, उसमें ना ही यहाँ आने की कोई इच्छा थी और ना ही कोई कोई सोचा था, उसने सोचा था कि मुझे यहाँ वापस लौटना है। आगे कहते हैं नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। वो बोलते हैं कि जो रास्ता था ना सूरज का आने और जाने के बीच, काफ़ी लंबा दूरी था, उसके बीच आने जाने के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। आने का इच्छा नहीं था, उसके कोई मतलब ऐसी संभावना नहीं थी आने का, फिर भी वो वापस यहाँ आया लंबी दूरी तय करके।
ओके अवे मतलब वो शॉर्ट, जो मेरी जो रास्ता है वो शॉर्ट है, लेकिन सूरज की जो रास्ता थी काफ़ी लंबी थी, फिर भी वो लौट कर आया है। आगे की लाइन में देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे की लाइन में कहते हैं कि देन फियर नॉट मी, देन इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे से मत डरो। अब मैं जब जा रहा हूँ तो उससे मत डरो, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। लेकिन मैं मुझ पर बिलीव करो, बिलीव डैट, बिलीव करो, आई शैल मेक, मैं क्या करूँगा, मैं जब जाऊँगा तो इतनी तेज़ी से मैं आऊँगा, स्पीडर जर्नी, कि सूरज से भी हम स्पीड से, सूरज के भी स्पीड से हम बहुत तेज़ी से आ जाऊँगा। सोचिए क्या कहना चाह रहे हो। आगे की लाइन में कहते हैं मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कह रहे हैं कि मेरे में पंख लगे होंगे और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास, मेरे पास एक स्पर्श होगा, एंड स्पर्श देन ही, मेरे पास लौटने का एक मकसद होगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो सूरज है ना उसके पास तो लौटने की कोई इच्छा भी नहीं थी, कोई उसकी मन भी नहीं था, सेंस भी नहीं था, फिर भी वो ढलने के बाद तुरंत वो वापस आए। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझ पर विश्वास करो कि मैं सूरज के भी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मैं वापस आऊँगा, और मुझे मेरे लौटने का तो एक मकसद भी है मेरे पास, मेरे लौटने का तो मेरे पास एक मकसद भी है। तो ये यहाँ पर बोलते हैं सेकंड स्टेंजा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। दोस्तों आगे बोलते हैं हाउ फीवल इज अ मैन, मैंस पावर, हाउ फीवल, फीवल का मतलब होता है दोस्तों वीक, फीवल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। हाउ कैसे, जो इंसान होते हैं उनकी जो शक्ति होती है, कैसे इंसान जो होते हैं जब उनके पास मैन कितने कमज़ोर होते हैं, कितने वीक होते हैं, मैंस पावर, मैन की जो शक्ति होती है कितने वीक होते हैं। डैट इज़ गुड फॉर्चून फॉल, डैट इज़ गुड फॉर्चून फॉल कांट ऐड अनदर आवर। जब उनके पास ये शक्ति, जब वो मतलब शक्ति आ जाती है तो वो कल के लिए रुक नहीं सकते हैं, एक अनदर आवर मतलब एक अलग घंटे के लिए, या कह सकते हैं कुछ समय के लिए रुक नहीं सकते हैं। जब उनके पास कुछ अच्छा होता है उनके लाइफ में तो वो कुछ समय तक होल्ड नहीं करते हैं, वो कुछ समय तक रुकते नहीं हैं, ठीक है। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इतनी कमज़ोर हैं कि जो बीता हुआ कल जो है ना उसको भी, जो बीत चुका है उसको वापस नहीं ला सकते हैं, ना ही उस पल में वो जी सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स इतनी कमज़ोर हैं कि जब उनके पास अच्छा या कुछ अच्छा होता है तो वो होल्ड भी नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं, और जो बीत चुका है उसको वापस भी नहीं ला सकते। तो ह्यूमन बीइंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा जॉन डॉन कह रहे हैं। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। दोस्तों यहाँ पर जो जॉन डॉन कह रहे हैं कि जब हमारे लाइफ में, जब हमारे कोई टाइम जब हमारा बुरा चलता है या फिर बुरा आ जाता है, बैड चांस इन आवर लाइफ एंड वी ज्वाइन इट आवर स्ट्रेंथ, तो उस समय हम क्या करते हैं कि और भी जो हमारी पावर होती है उस बुरे समय में हम क्या करते हैं, झोंक देते हैं, उस बुरे समय में अपने पावर को और ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और सारा मानो कि ऐसा है कि पूरी ताकत हम उस बुरे समय में क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बुरा समय आता है तो हम उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा हम लोग क्या हो जाते हैं, उस बुरे समय में अपनी जो आपके पास सही मेंटेलिटी होती है, सही पावर होती है, सही स्ट्रेंथ, तो उस सभी क्या करते हैं बुरे समय में हम लोग खो देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बोलते हैं एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ये ओवर लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर। तो एंड वी टीच, हम लोग उससे क्या करते हैं, कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, आर्ट एंड लेंथ। उसके बाद ओवर अस टू एडवांस, यहाँ पर बोल रहे इट्स ओवर अस टू एडवांस, उससे हम लोग बहुत कुछ मतलब क्या करते हैं, हम लोग खो देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स इतनी कमज़ोर होते हैं कि जो हम अच्छे समय को हम रोक नहीं पाते हैं, अच्छे समय को हम कुछ समय तक रोक नहीं पाते हैं, और जो बुरे समय, जो गुजरा हुआ पल हो तो उसको वापस नहीं ला सकता। जो बुरा समय होता है उस बुरे समय में हम लोग क्या करते हैं कि हम और ज़्यादा अपने आप को खो देते हैं, अपने आप
को परेशान रखते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने सारे पावर को क्या करते हैं, झोंक देते हैं, दे देते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, उसमें लॉस भी करते हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं दोस्तों। ठीक है, आगे की हम लोग देखते हैं पैरा में बोलते हैं कि वेन दो साइट नॉट विंड बट साइट माई सोल अवे। आगे कहते हैं वेन दो साई का मतलब मौन होता है दोस्तों, यहाँ पर मौन की बात किया जा रहा है। ठीक है, मौन या फिर हम कह सकते हैं ग्रोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोन की हम बात कर रहे हैं। तो वेन दो साइट नॉट विंड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तुम आहें भरोगी तो उस आहे में, उस जो साई में हवाएं नहीं होंगी बट साई माई सोल अवे। लेकिन जो जितना तुम ग्रोन करोगी, साई करोगी, उतना ही मेरी आत्मा से तुम क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जितना तुम आहे भरोगे उतना ही मेरी आत्मा से तुम क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। इसलिए आगे लाइन में वो क्या कहना चाहते हैं सुनिए। आगे की लाइन में कहते हैं वेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड। कहते हैं कि दो मतलब तुम, वीपेस्ट यहाँ पर बात हो रही है, अगर तुम रोगे, वीप करोगे, यू मतलब तुम। ठीक है, वीपेस्ट अगर तुम रोते हो, मतलब अगर रोते हो वो जो अनकाइंडली होगा, जो रोगे वो अनकाइंडली होगा। और अनकाइंडली इसलिए होगा क्योंकि मैं तो वापस आ जाऊंगा, मैं तो वापस जा रहा हूँ तो वापस तो आऊँगा ही, लेकिन जाते समय तुम रोगे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन जो रोगे इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो काइंड है, तुम मुझे मिस कर रहे हो इसलिए तुम रो रहे हो। तो वही बोलते हैं आगे कि माई लाइफ ब्लड दोथ डिके आई कैन नॉट बी। यहाँ पर बोलते हैं माई लाइफ ब्लड दोथ डिके, यानी जब तुम रोगे तो उस रोने की जो तकलीफ़ है वो मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ देगा, और मानो ऐसा लगेगा कि मेरी ब्लड जो है वो डिके हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, सड़ गया है, सूख गया है। ठीक है, तो तुम्हारे रोने से मैं ज़्यादा पीड़ा में रहूँगा, तकलीफ़ में रहूँगा। तो आई कैन नॉट बी, आगे बोलते हैं इट कैन नॉट बी डैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट। आगे कहते हैं कि लवेस्ट मी मतलब तुम जो कहते हो, यू सेस्ट तुम जो यू मतलब यू सेस्ट जो तुम कहते हो, जो तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यू लवेस्ट मी इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट। तो ठीक है ना, वो सही है। मेरा जो इम्पॉर्टेंट, मेरी जीवन जो है तुम्हारे अंदर है, मेरे जीवन तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे रो कर क्या कर रहे हो, उसे बर्बाद कर रहे हो, उसे ख़त्म कर रहे हो, उसे बाहर निकाल रहे हो। तो तुम रोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से मतलब उस इम्पॉर्टेंट पार्ट को तुम खो रहे हो, उस इम्पॉर्टेंट पार्ट को तुम नष्ट कर रहे हो। तो तुम मत रो। दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और जो तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट फॉर मी, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। दोस्तों इस स्टेंजा की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं दूर जा रहा हूँ ना, तो तुम रो कर उस इम्पॉर्टेंट पल को, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को मतलब ख़त्म मत करो। जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ वो प्यार को ख़त्म मत करो। मैं जब जा रहा हूँ तो तुम रो कर अपना टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम को वेस्ट कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि तुम्हें पता है या हमें पता है कि हम वापस फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो तुम रो कर अपना समय बर्बाद मत करो और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मत ख़त्म होने दो। तो ये सभी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो कहते हैं पोएट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, कह रहे हैं ना कि लेट नॉट दाई मतलब यू, लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। तो ये जो दुखी दिल है ना, ये तुम्हारा जो परेशान दिल है, तो इसको मतलब जब आप तकलीफ़ रहते हैं या किसी के बारे में जो आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप गलत सोचते, तो वही कह रहे फॉर थिंक मी एनी। तो ये दुखी जो दिल है उसको और ज़्यादा कुछ मेरे बारे में गलत मत सोचने दो। ठीक है, आगे कहते हैं कि डेस्टिनी माई टेक दाई पार्ट। ओके, डेस्टिनी
मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। तो कहते हैं कि डेस्टिनी जो मतलब ये डेस्टिनी जो है ना वो इट इज़ द टेक माई पार्ट, ये पार्ट है, एंड मे दे फियर्स फुलफिल। और जो डर है वो डर को ख़त्म करो कि मैं नहीं आऊँगा। नहीं, डेस्टिनी जो है वो ये इट इज़ द पार्ट एंड नाउ आपको ये भी पता है कि मैं एक दिन आऊँगा और आपसे मिलूँगा। ठीक है। पोएट कहते हैं आगे कि बट थिंक डैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। सिर्फ इतना सोचना है, लेकिन इतना सोचना है कि जब हम दूर चले जाते हैं तो ये मत सोचो कि हम दूर पे हैं, बस इतना सोचो कि हम लोग साथ में सो रहे हैं और बस करवटें क्या है ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब एक जो सोने का जो दिशा है दोनों का अलग अलग है, बस इतना है, लेकिन हम लोग साथ में सो रहे हैं और एक साथ ही है, बस दिशा डायरेक्शन अलग अलग है, इतना सोचना है। आगे की लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे हु नो अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड वी। कह रहे हैं कि अगर मतलब एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जो रहते हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, चाहे वो कहीं भी मतलब जाए, कहीं भी रहें। तो कह रहे हो अनदर मतलब एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, सच में रियल वाला जो प्यार करते हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये जो लास्ट स्टेंजा है पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ या मैं मतलब कहीं पर चला गया हूँ। ठीक है, बस ये सोचो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो और हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो पोएट मतलब ये दिखना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे से कभी मतलब प्यार प्रेम करते हैं ना, तो मतलब वो कभी बिछड़ने का गम नहीं होना चाहिए, कभी रोना नहीं है ना, मतलब लगना चाहिए कि आप साथ में ही हैं, बस कुछ काम से आप गए हो तुरंत वापस आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है जब हम किसी जॉब के वजह से अगर हम बाहर रहते हैं या किसी कारणवश जब हम बाहर रहते हैं, तो बिछड़ने का जो गम होता है, उस बिछड़ने में जब हम लोग क्या करते हैं कि रोते हैं, तो वो सब चीज़ें करके आप उस इम्पॉर्टेंट पल को ख़त्म नहीं करना है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, काम होते हैं, उसको करते रहना है। ठीक है, और लास्ट में पोएट यही कहते हैं कि जब आप तुम किसी के लिए आप मन में ज़िंदा रखते हो किसी को, तो वो कभी कोई इंसान दूर नहीं जा सकता और मौत के बाद भी वो तुम्हारे पास आता है। तो क्योंकि वो आप मन में उसको आप रखे हो, अपने अंदर रखे हो, तो इसलिए तो ये सारा चीज़ आपको मैं बताया दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप देखेंगे इसे और आपकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और इसका मैं समरी वगैरह भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।